बच्चों, वेलकम टू मैथ क्लासेस विद सुबेश। आपको जिन प्रॉब्लम्स पे डाउट है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं। लाइक करिए इस चैनल को, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी हम लोग डील करेंगे रेशनल फंक्शन के। प्रीवियस हम लोग डील किए थे आपका रेशनल फंक्शन की डिफिनेशन। आइए हम लोग ग्राफ डील करते हैं और उसके डोमेन रेंज को जानते हैं। देखिए बच्चों, रेशनल फंक्शन में हम समझ ले पहले कि उसकी डोमेन जो होगी रेशनल फंक्शन में, डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो और रेंज होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। इसका मतलब है कि जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो बता रहा है कि ये जीरो पे लाई नहीं करेगा। तो देखिए हम देख सकते हैं कि ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ठीक है बच्चों। हम समझ पा रहे हैं कि जीरो से इसका कोई तालमेल नहीं होता है, ठीक है बच्चों। इसका ग्राफ है और मैंने बताया कि डोमेन इसका है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो और रेंज के ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। चलिए अब अगले फंक्शन पे हम लोग चलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन पे। देखिए बच्चों, वो फंक्शन जिसके लिए एफ सब्जेक्ट आर से आर, जहां पे भी कि कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगी रियल नंबर में, जहां पे कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए वन ए टू एक्स से ए एन एक्स एन तक लाई करेगा, जहां पे एन आपका कोई भी रियल नंबर में बिलोंग करेगी और नहीं सॉरी एन जो है आपका कोई भी पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर रहेगी और एक्स आपका कोई भी अगर मान लीजिए रियल नंबर होती है, उस केस को हम लोग बोलेंगे क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए बच्चों, द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर वेयर आर exist where x such that f x is equal to a naught plus a1 x plus a2 x square plus dash 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 up to a n x का power n, where n is non-negative number and x is a limit of r, such function is called polynomial फंक्शन। देखिए बच्चों, इस तरह का फंक्शन जो इसमें बिलोंग करेगा, जैसे मान लीजिए स्क्वायर में हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स का क्यूब, इस टाइप का फंक्शन जो है, जो इसको एफ एक्स में सेटिस्फाई करेगा, उसके पावर या क्यूब में इंक्रीमेंट होगा और उसकी जो डिग्रीज होंगी वो डिफरेंस होती हैं, उस फंक्शन को हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे, जिसके पॉलिनोमियल प्रोसेस हम जानते हैं, ठीक है बच्चों। अगला फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। आइए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते मॉडुलस फंक्शन पे। ठीक, देखो बच्चों, उस टाइप का फंक्शन जो बताता है एफ एक्स बराबर मॉड में एक्स, वेयर नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए एक्स पॉजिटिव हो और नेगेटिव इंटीजर के लिए एक्स नेगेटिव हो, उसे हम कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो क्या होता है मॉडुलस फंक्शन? द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड में एक्स फॉर नॉन नेगेटिव
नॉन नेगेटिव वैल्यू x is positive and for negative it's negative. Such function is called मॉड्यूलस फंक्शन। इस तरह का फंक्शन को मॉड्यूलस बोलते हैं। जैसे बच्चों मान लो कि -1 है तो x स्मॉलर देन 0, और अगर 1 है तो x आपका ग्रेटर देन 0। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे मॉड्यूलस फंक्शन, जब मॉड में x रहेगा। ठीक है, इसी ग्राफ देख लीजिए आप लोग समझने के लिए। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, इसी ग्राफ इस टाइप की होगी, V बनेगी। ठीक है बच्चों, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। यहाँ पे हम आप लोग समझ सकते हैं कि ऊपर के साइड पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड और नीचे की साइड आपकी नेगेटिव होगी। तो ये आपका जो V बन रहा है ये ग्राफ है मॉड्यूलस फंक्शन का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फंक्शन देखिए क्या है। अगला जो बच्चों आप लोग का है वो है सिग्नम फंक्शन। व्हाट इज सिग्नम फंक्शन? देखिए बच्चों, इस फंक्शन में क्या हम लोग समझेंगे कि इन दिस फंक्शन एफ सच दैट R to R, ये कॉमन रहेगा, वेयर इट डिफाइंस दिस प्रोसेस ऑफ, जैसे ये प्रोसेस समझ लीजिए बच्चों क्या है। जैसे देखिए x जब होगा -1 तो x स्मॉलर देन 0, x इज इक्वल टू 0 पहली कंडीशन, और x जब बड़ा हो 0 से या x बराबर 1 रहे तो x ग्रेटर हो 0 से। ये तीन का इट फॉलो दिस प्रोसेस में, इस प्रोसेस को फॉलो करेगा। तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। देखिए बच्चों, प्रीवियस फंक्शन और इस फंक्शन में आप लोग सिमिलरिटी देख रहे हो, लेकिन उसके लिए वो 0 पे नहीं था, लेकिन इसके लिए 0 पे हो सकता है। तो देखिए आप लोग कैसे बनेगा इसका ग्राफ। देखिए बच्चों, इधर और ये इधर, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, -1 है। ठीक है बच्चों, तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए नंबर लाइन में y 1 भी हो रहा है, -1 भी हो रहा है। उसमें क्या था, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव पे ऊपर ही साइड डील कर रहे थे, इसमें नेगेटिव साइड है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट साइकिल पे, जो आपके 4 डेफिनेशंस हैं। जैसे कि आपके इस फंक्शन में 4 तरह के फंक्शन होते हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। उन सब फंक्शन के बारे में समझते हैं। आइए, देखो बच्चों, पहला फंक्शन है f ऑफ g प्लस h फंक्शन। ये फंक्शन बता रहा है कि जब दो फंक्शंस आपस में कोरिलेट करेंगे और उनमें एडिशन एग्जिस्ट कर सकता है तो वो फंक्शन बन जाएगा f g ऑफ x प्लस f h ऑफ x। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा होता है आपका सब्ट्रैक्शन फंक्शन। ये फंक्शन आपके सब्ट्रैक्शन रूल को भी फॉलो करेगा।
जब दो फंक्शन के बीच में उनके मिड में अगर सब्ट्रैक्शन होता है तो दोनों फंक्शन के बीच में उनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन पे भी एप्लीकेबल है। और डिवीजन पे अभी हम लोग उसके बारे में कल बात करेंगे बच्चों, ठीक है। ये चार फंक्शन समझिए, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है, ठीक है बच्चों। आगे अगला स्टेप हम लोग कल इसका जानेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, थैंक यू।